दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। मेरा नाम है आकाश गुप्ता और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस में। आज ज्ञान सागर क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए अबाउट द 5 मिस्टेक्स दैट कैन कॉस्ट यू योर नेक्स्ट सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट। जी हां, आज मैं आपको उन 5 गलतियों से आगाह करने वाला हूं जो मैंने अक्सर देखा है बच्चों को करते हुए, जो उनका सीए फाउंडेशन का पेपर पास होने नहीं देते। आइए नजर डालते हैं इन्हीं गलतियों के ऊपर। आपको किसी भी हालत में इनको नहीं रिपीट करना है और अपने सीए बनने की ड्रीम की तरफ आपको पहला जो अपना कदम है उसे पुख्ता तरीके से रखना है और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को पास करना है। चलिए आइए हम लोग फोकस करते हैं अपनी इन 5 गलतियों पे। सबसे पहले आ रहा है इग्नोरिंग द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। जी हां जी, बच्चे जो हैं सीधा ही कूद पड़ते हैं पढ़ाई के अंदर, सीधा ही देखते हैं कि जी क्या कौन सा टॉपिक आ रहा है, सबकी क्लास उनके लगा लेते हैं, एक के बाद एक टॉपिक कवर करते जाते हैं और ड्यू टू द वास्ट सिलेबस वो देखना भूल ही जाते हैं कि भैया सिलेबस में आ क्या रहा है, पेपर पैटर्न कैसा है, लास्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे चले जा रहे हैं। आपको बेटा फोकस करना चाहिए कि ये कौन सा वाला आपका सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। वैसे तो सारे ही वास्ट हैं, बट हाँ कुछ जो है प्रायोरिटी ऊपर लेते हैं जिनको समय ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, कुछ जो है फिर भी जल्दी कवर आपके हो जाते हैं। पहले तो आपको वास्टनेस को कवर करना है, उसके बाद आपको देखना है व्हाट आर द की एरियाज फॉर योर सिलेबस। की एरियाज फॉर योर सिलेबस, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाई स्कोरिंग है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंसिस्टेंटली रिकरिंग है, बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। इसके अलावा हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, ये दोनों जो हैं आपके हाई स्कोरिंग, कंसिस्टेंटली रिकरिंग और हाई वेटेज के जो टॉपिक्स हैं, बेटा सीए इंस्टीट्यूट चाहता है आपसे कि आपको सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद इनके ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको करना ही करना है। आपको बाकी चीजों के अंदर भले ही कम नॉलेज हो, पर आपको ये चीजें तो आनी ही आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको सीए इंटर और सीए फाइनल में आगे पढ़ाने के लिए। तो बेटा ये वाले तो कंसेप्ट जो हैं आपको कवर करने ही करने हैं। कुछ बच्चों को मैंने गलती करते और क्या देखा है, ये मैंने देखा है बेटा कि वो लोग इक्वल टाइम या कभी कभी ज्यादा टाइम भी दे देते हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो एक्चुअली में लेस इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, एक पैटर्न आप पहचानना, एक ये पहचानना कि इंस्टीट्यूट क्या जानना आपसे चाह रहा है, उन सबको जाने बिना अगर आप कम स्कोरिंग या कम इंपॉर्टेंस वाले आप टॉपिक्स के ऊपर भी अगर ध्यान देने लगेंगे तो आपकी तैयारी बेटा कभी बढ़िया से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको खास सजग रहना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है, बच्चे गड़बड़ करते हैं लैक ऑफ कवरेज में। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप अगर किसी सिर्फ एक फैकल्टी की बुक या सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बुक की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहली गलती तो वो है। आपकी बाइबल, आपकी सबसे पहली गीता जो है वो है आईसीआई स्टडी मटेरियल। जी हां, सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए आईसीआई स्टडी मटेरियल पे। ये आपका प्राइम इंपॉर्टेंस का डॉक्यूमेंट है। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपकी नजरों के सामने से गया होना चाहिए। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट के पास में हैं, नए क्वेश्चन तो देखो बनते ही हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो एक पूल में से आते हैं। उस मेजर पूल का जो एक मेजर चंक है वो कहां से आता है बेटा, आपके स्टडी मटेरियल से। आपका जो फाउंडेशन का जो मटेरियल है वो आपका जो है सबसे पहला आपका सोर्स होना चाहिए तैयारी के लिए। बट अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल की ही कवर कर पा रहे हैं वो भी गलत है। आपको और क्या देखना है बेटा, आरटीपीस, रिवीजन टेस्ट पेपर, इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर। जी हां, मॉक टेस्ट पेपर भी आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, समय समय पे कंडक्ट कराता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने एक अटेम्प्ट को चुना है तो आप उससे पहले के कम से कम 5 अटेम्प्ट्स के आरटीपीस, एमटीपीस और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर नजर जरूर से डालेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपको यहां से एक पैटर्न समझ में आएगा, आपको यहां से यह समझ में आएगा कि क्या इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा है, किसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा आईसीआई स्टडी मटेरियल। बट हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने आरटीपीस, एनटीपीस और पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आपने उनको नहीं देखा है या किसी वजह से वो रह गए हैं, तो आपकी तैयारी बेटा सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। ठीक है,
यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे बड़ी और सबसे जो घातक बीमारी है जो हमारे आजकल के बच्चों में हम देखते हैं वो है भैया पुअर टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रास्टिनेशन। पुअर टाइम मैनेजमेंट तो आपको समझ में आ ही रहा है शब्द से। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है आप चीजों को टालते रहते हैं फॉर सम बेटर टाइम। देखिए बेटा, किसी भी चीज को करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो अभी होता है। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, बेस्ट टाइम अभी ही है। ठीक है, आपको अभी सब कुछ त्याग के पढ़ाई की तरफ जो है अपने आप को फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी जो परेशानी ये होती है कि अगर आपको अपने समय की कीमत की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती, अगर आपको ये नहीं समझ आता कि बेटा मैं अभी किस टाइम पीरियड के अंदर हूं, तो होता क्या है, आप कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं करते कि किसके अंदर आपको कोर्स कवर करना है, ये आपको समझ नहीं आता। आप कोई सेटअप टाइम नहीं करते हैं, इनफ टाइम कि आप रिवीजन कर सकें। आपका ऐसा देखा जाता है कि कोर्स आपका कंप्लीट ही तब तक होता है जब तक आपके एग्जाम आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम रहने वाली है। आप टाइमली एक टाइम सेट करें कि भाई मुझे इतने पोर्शन के अंदर तो कोर्स को कवर करना ही करना है, उसके बाद मैं रिवीजन्स की तरफ जाऊंगा। और रिवीजन्स एक नहीं बेटा, एक नहीं, स्कूल के एग्जाम नहीं चल रहे हैं, ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, तो कम से कम आप 1 2 3 अटेम्प्ट, 3 जो आपके रिवीजन्स हैं उसकी तरफ आपका नजरिया रहना चाहिए। उतने की कोशिश तो एटलीस्ट हमें करनी ही है। डिसाइडिंग हाउ मेनी रिवीजन्स आर रिक्वायर्ड, कोई बच्चा जल्दी कैच कर लेता है, किसी की रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो बेटा ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने रिवीजन्स की रिक्वायरमेंट है। हम फिर भी आपको कह के चलते हैं कि आपको कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा आपको 3 तो जो है रिवीजन्स करने होते ही हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन, यहां पे यही बात आती है बेटा, जब हमें नहीं पता होता कि हम अपने समय के साथ क्या करें, हम उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज करें, तो हम गड़बड़ करने लगते हैं। हम देखने लगते हैं रील्स, हम देखने लगे हैं शॉर्ट्स, हम देखने लगे हैं वेब सीरीज। इनसे क्या होता है बेटा, एक फेक डोपामिन रिलीज होता है अपने दिमाग को, एक फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक फेक सेंस ऑफ कंफर्ट अपने को रिलीज होता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे यार, आगे अपने पास बहुत समय है। बेटा यही सबसे बड़ी जो है ना अपने पास में गड़बड़ होती है, समय आपके पास ज्यादा नहीं है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत कंफर्ट में जा रहे हैं, पढ़ाई से इधर उधर हो रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या है, डिस्ट्रैक्टेड हैं। इस बात को आपको मान लेना चाहिए। रील्स, शॉर्ट्स, वेब सीरीज ये कुछ नहीं करते, आपके दिमाग के जो अटेंशन स्पैन है इसको छोटा कर रहे हैं। जितना 30 सेकंड में आप बोर होके अपना नेक्स्ट रील पे जाते हैं, आपका फोकस का टाइम अब कम होने लगा है। आप लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करने के लिए धीरे धीरे अपने आप को असमर्थ पाएंगे। तो जितना जल्दी आप इनसे दूरी बना लें, उनसे ज्यादा आपका भला होगा। करेक्ट। ओवर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, जब आपके पास प्रेजेंट में इनफ काम करने को नहीं होता तो आप सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, या तो ओवर थिंक करते हैं फ्यूचर के बारे में कि ओहो अगर अटेम्प्ट लग गया तो क्या होगा, क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या आप फिर रिग्रेट करते हैं पास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था। आज के समय जब आप इस इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़े हैं बेटा, आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने सामने की तरफ। सामने क्या हो रहा है बस उस पर ध्यान दीजिए। क्लियर हो गई क्या बात? अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो ना फ्यूचर में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना पास्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। आपका दिन बेस्ट आउटकम के साथ में निकलेगा। बेटर स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, तो कई तरीके की स्टडी टेक्निक्स हैं, उसमें से पोमोडोरो टेक्निक जो है वो काफी जो है मानी जाती है। आप अपने पूरे टाइम को ब्रेक कीजिए, इंपॉर्टेंट टाइम जो वैल्यू प्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट टाइम है उसकी तरफ, और थोड़ा सा बीच में ले लीजिए ब्रेक। मान लीजिए 1 घंटा आपने अगर डिवोट किया है पढ़ाई को, तो 50 मिनट पढ़ें, 10 मिनट अपना एक एंजॉयमेंट के लिए रखें कि भाई हाँ थोड़ा घूम लिए, थोड़ा टहल लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर ली, बट उसके बाद वापस लौट गए। फिर वापस 1 घंटे के अंदर कम से कम 40 से 50 मिनट की आपकी इफेक्टिव स्टडी हो और 10-1 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल कंप्यूटर की मदद से आप लोग किसी भी टॉपिक का माइंड मैप पा सकते हैं, राइट, फ्लैश कार्ड्स पा सकते हैं। इनसे भी आपको ये नई तरीके की आपकी स्टडी टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं आपको पढ़ाई करने में। इसके अलावा करना है आपको एक्टिव रिकॉल। आपको क्वेश्चन देख के उसके बाद किताब खोल के नहीं देखना प्रोविजन में क्या लिखा है, किताब कर दीजिए बंद, अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या याद आ रहा है, मैं क्या सोच पा रहा हूं, कितनी चीज को मैं लिख पा रहा हूं। फिर आप वो सारी बातें लिखिए, फिर देखिए आपकी लैकिंग कहां थी, और फिर आप अपनी चीजों को क्लब कीजिए। अगर आप किताब से देख देख के आंसर करते रहेंगे तो आपकी भी तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आपको सब कुछ अपने दिमाग के ऊपर लेके आना है, आपको यूज करना है एक्टिव रिकॉल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी देखी गई है बच्चों के अंदर, वो है लैक ऑफ रिविजन्स एंड प्रैक्टिस। बेटा एज ओल्ड अपनी एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। क्या मतलब है जी इसका? बेटा अभ्यास अगर आप करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो जड़मती जिसकी बुद्धि कमजोर होती है वो भी सुजान हो जाती है। जैसे जैसे बुद्धि है वैसे ही अपने मसल होते हैं ना, जैसे बिल्कुल बुद्धि भी अपनी वैसे ही है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती चली जाएगी। कैसे? जैसे रसरी होती है, रस्सी होती है, एक कुएं के ऊपर ऊपर नीचे जा जाके वो एक पत्थर जैसे हार्ड चीज के ऊपर भी अपना निशान छोड़ जाती है। आप रस्सी जैसे हैं सॉफ्ट, और आपका जो सिलेबस है वो पत्थर समान। आपको बार बार उस पर प्रैक्टिस करके उसके अंदर एक निशान बनाना है, उसको उसके ऊपर काट करनी है। ध्यान रखिए, रिपीटिशन इज द की। कोर्स आपको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। देखिए वो आपका चॉइस है कि आपको कोचिंग लेनी है या आपको सेल्फ स्टडी करनी है, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट। बट अगर आपने रिवीजन के लिए समय नहीं छोड़ा, इनफ रिपीटिशन नहीं करी, रिपीटिशन करके बेटा जो है हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है अपने कोर्स के बारे में। तो अगर आपने वो नहीं किया ना, तो आप बेसिकली एसेंस समझे ही नहीं कि क्वेश्चन पेपर आपसे पूछना क्या चाहता है, आपका जो जो कोर्स है वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपको बेटा ध्यान देना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। राइटिंग प्रैक्टिस में खासकर आपके जो अकाउंट्स और लॉ वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स में आपको फोकस करना चाहिए फॉर्मेट्स पे, सीक्वेंस और स्टेप्स पे। कोई भी क्वेश्चन किस स्टेप में होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा। लॉ में आपको पता लगना चाहिए कि भैया ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं आंसर्स की। एक बार आपने कोशिश कर ली, ड्राफ्ट करना समझ लिया, देन उसको खुद से पेपर पे उतारना। हर क्वेश्चन किस तरीके से आंसर चाहता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको आपको समझना होगा ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आपका आता है टेस्ट देना। देखिए भैया, कोई भी किताबें आप पढ़ लो तैराकी की, ठीक है, तैरना तभी समझ में आता है जब अपन पानी में उतरते हैं। समझ में आई बात? पानी में हाथ पैर चलाने की वजह से ही समझ आता है कैसे अपन कितना बढ़िया, हम कितने पानी में है, कहने की बात जो है कितने पानी में है वो पानी में उतर के ही पता चलेगा। जितनी बार आप टेस्ट देंगे उतनी बार ही आपको समझ आएगा कि आपकी तैयारी कहां तक है, आप कहां वीक हैं। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि एग्जाम से पहले तक ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं, जो बीच बीच में मॉक टेस्ट हैं, इससे आपकी तैयारी को एक पूरी कवरेज मिल जाती है। आप भले ही एग्जाम तक 100% कवर करते, पर एक बार एग्जाम दिया, एक बार एक टेस्ट दिया आपने, तो आपका 60% 70% धीरे धीरे करके क्यूमुलेटिवली ये 100% की तरफ आपकी तैयारी चली जाएगी। गॉट इट? इसके अलावा जो आखिरी सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो है हमारी नॉट टेकिंग इनफ केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बेटा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ठीक है, आपको सबसे पहले तो यह ध्यान देना चाहिए कि आपका जो भी अभी खाना वाना आप खा रहे हो एग्जाम से जस्ट पहले, वो लाइट होना चाहिए, एनर्जी वाला होना चाहिए। और उसके अलावा आपको दूर रहना है जंक से। जंक से मेरा मतलब सिर्फ जंक फूड से नहीं है। जंक फूड भारी खाना तो वैसे ही नहीं खाना आपको, इसके अलावा आपको फेक डोपामिन देने वाली जो रील्स हैं, जो आपके शॉर्ट्स हैं, जो यूट्यूब वीडियोस हैं, उनको भी आपको त्याग देना है। मोस्टली बच्चे वही पास ज्यादा होते हैं जो इन सब चीजों से दूरी बना लेते हैं, ये कई बार देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए ही चाहिए है। आपको अपने दिमाग को पीक परफॉर्मेंस पे रखने के लिए 7 घंटे की नींद तो एटलीस्ट अनिवार्य है ही है। आप अपने शेड्यूल में से अच्छे से निकाल सकते हैं अगर आप फोकस करके अपने टाइम को यूज करें। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त, वेकिंग बिफोर सनराइज, इसके अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आधे घंटे की लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेच, वॉक, और इसके अलावा सनलाइट भी आपको बहुत जरूरी है। सुबह सुबह की धूप आप थोड़ी बहुत लेंगे तो आपकी बॉडी को अच्छा फील होगा। इन सभी के साथ में तो जब आपकी बॉडी पूरा फील करेगी तो ही आपका माइंड भी पूरी अपनी पीक कैपेसिटी पे काम करेगा। ठीक है, और इस पार्टिंग नोट के साथ में मैं आपको छोड़े जाता हूं कि बेटा द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर, the magic you are looking for is in the work that you are avoiding. अगर जो काम करना है उसे आप अवॉइड करते चले जाएंगे, वही जो मैजिक है आपकी लाइफ से मिस हो रहा है। अगर आपने ये काम कर लिया तो वो सारा मैजिक आपकी लाइफ के अंदर लौट आएगा जिसको आप अभी भी मिस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको
शुभकामनाएं देता हूं कि आप बेहतर काम करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये 5 गलतियां जो हैं उन्हें नहीं दोहराएंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी हेल्थ को आप बेस्ट रखें ताकि आप अपने ड्रीम्स जो हैं उन्हें अचीव कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, इस देश के कुछ काम आ सकें और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर प्राणी बन के इस दुनिया को एक यूजफुल आदमी बन के दिखा सके। ठीक है, तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मेरी बेस्ट विशेष हैं जल्दी से जल्दी आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करें और मिले हमसे सीए इंटर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।